हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम एक बहुत बेसिक लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर समझेंगे। एक्चुअली एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर यानी डीबीए करता क्या है? जब भी डीबीए का नाम आता है, नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं? बैकअप लेना, डेटाबेस रिस्टोर करना और पासवर्ड रीसेट करना। लेकिन रियलिटी इससे काफी डिफरेंट है। डीबीए सिर्फ बैकअप नहीं लेता है। डीबीए डेटाबेस एनवायरनमेंट को बिल्ड करता है, कॉन्फ़िगर करता है, सिक्योर करता है, मॉनिटर करता है, परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है और सबसे इंपॉर्टेंट इंश्योर करता है कि बिजनेस का डेटा अवेलेबल और सेफ रहे। और जब डेटाबेस में कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम आती है, डीबीए यूजुअली फर्स्ट पीपल में होता है जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई और ट्रबल शूट करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड स्लाइड। सबसे पहले बात करते हैं इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन की। डेटाबेस एनवायरनमेंट की फाउंडेशन प्रिपेयर करता है। डीबीए डेटाबेस एनवायरनमेंट की फाउंडेशन प्रिपेयर करता है। सिक्वल सर्वर इंस्टॉल करना, कॉन्फ़िगर करना, डेटाबेस क्रिएट करना, स्टोरेज कॉन्फ़िगर करना, ये सब डीबीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है। उसके बाद आता है बैकअप एंड रिकवरी। डीबीए सिर्फ बैकअप लेता ही नहीं है, बैकअप को रेगुलर टेस्ट भी करता है, क्योंकि बैकअप तभी यूजफुल है जब जरूरत पड़ने पर हम उसे सक्सेसफुली रिस्टोर कर सकें। उसके बाद डीबीए डेटाबेस की परफॉर्मेंस मॉनिटर और ट्यून करता है। अगर क्वेरी स्लो है, सीपीयू हाई है, ब्लॉकिंग हो रही है या डेटाबेस रिस्पॉन्स टाइम इंक्रीज हो रहा है, डीबीए रूट कॉज आइडेंटिफाई करता है और इशू को रिजॉल्व करता है। डीबीए का एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिक्योरिटी। कौन डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है, कौन डेटाबेस डेटा रीड कर रहा है, कौन डेटा मॉडिफाई कर रहा है। और डीबी इंश्योर करता है कि यूजर्स को सिर्फ रिक्वायर्ड लेवल का एक्सेस मिले। और प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में हाई अवेलेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक सर्वर फेल हो जाए तो बिजनेस रुकना नहीं चाहिए। इसलिए डीबीए सॉल्यूशंस लाइक ऑलवेज ऑन अवेलेबिलिटी ग्रुप्स, फेल ओवर क्लस्टरिंग, लॉक शिपिंग डिजाइन और मेंटेन कर सकता है। और फाइनली मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस। डीबीए कंटिन्यूसली एनवायरनमेंट को मॉनिटर करता है, अलर्ट्स कॉन्फ़िगर करता है, पैच अप्लाई करता है, इंश्योर करता है कि डेटाबेस हेल्दी रहे। और एक इंटरेस्टिंग बात, अ गुड अ गुड डीबीए यूजुअली तभी याद आता है जब कुछ गलत हो। अगर डेटाबेस स्मूथली चल रहा है, एप्लीकेशन फास्ट है, बैकअप सक्सेसफुल है और और कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है, तो डीबीए क्वाइटली अपना काम कर रहा होता है। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अब एक कॉमन मिसकप्स अब एक कॉमन मिसकंसेप्शन की बात करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं डीबीए का काम सिर्फ बैकअप लेना और पासवर्ड रीसेट करना है, बट दैट्स नॉट ट्रू। डीबीए सिस्टम बिल्ड करता है, डेटाबेस कॉन्फ़िगर करता है, परफॉर्मेंस प्रॉब्लम का रूट कॉज फाइंड करता है, सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करता है। और जब प्रोडक्शन में क्रिटिकल डेटाबेस इशू होता है, डीबीए ऑफन सबसे पहले रिस्पॉन्ड करने वाली टीम्स में होता है। इसलिए मैं डीबीए को एक वर्ड में डिफाइन करूं तो गार्जियन ऑफ द डेटाबेस, बिकॉज अल्टीमेटली डीबीए इज वन ऑफ द important लाइंस ऑफ डिफेंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन डेटा अवेलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। अब हम इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन का थोड़ा डिटेल में समझते हैं। डेटाबेस इंस्टॉल करते वक्त सिर्फ सिक्वल सर्वर इंस्टॉल कर देना इनफ नहीं होता। डीबीए को एनवायरनमेंट को प्रॉपरली कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, मेमोरी और सीपीयू। सिक्वल सर्वर को अप्रोप्रिएट मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन देनी होती है। अगर मेमोरी प्रॉपरली कॉन्फ़िगर नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम और सिक्वल सर्वर के बीच रिसोर्स कंटेंशन हो सकता है। डेटा लॉग एंड टाइम डीबी। नॉर्मली हम डेटा फाइल्स, ट्रांजैक्शन लॉग और टाइम डीबी को प्रॉपरली प्लान करते हैं। क्यों? बिकॉज इनका वर्कलोड और आईओ पैटर्न डिफरेंट होता है। अ प्रॉपर स्टोरेज डिजाइन
डेटाबेस परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एक इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है कोलेशन। कोलेशन बेसिकली डिसाइड करता है कि SQL सर्वर टेक्स्ट को कंपेयर और सॉर्ट कैसे करेगा। इंस्टॉलेशन के टाइम रॉन्ग कोलेशन चूज करने से फ्यूचर में एप्लीकेशन इशू और कोलेशन कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। इसलिए DBA को इंस्टॉलेशन के टाइम ही केयरफुली प्लान करना चाहिए। और फाइनली DBA को यह भी इंश्योर करना होता है कि कौन सर्वर को एक्सेस कर रहा है, कौन डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है और किस यूजर को कितनी परमिशन रिक्वायर्ड है। डेटाबेस के बैकअप्स लेना DBA की इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नॉर्मली इन्वायरमेंट और बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग DBA फुल बैकअप्स, डिफरेंशियल और ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप्स कॉन्फ़िगर करते हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बैकअप लेना और बैकअप को टेस्ट करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपके पास 100 सक्सेसफुल बैकअप्स हैं, लेकिन अगर रिस्टोर का टाइम बैकअप रिस्टोर ही नहीं हुआ तो वो बैकअप प्रैक्टिकली यूजलेस है। दैट्स व्हाई DBA रेगुलरली रिस्टोर टेस्टिंग करता है और डिजास्टर रिकवरी प्लान भी प्रिपेयर करता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये कंप्लीट सर्वर फेल ओवर हो जाए और यह पूरा डेटा सेंटर अनअवेलेबल हो जाए या किसी यूजर ने एक्सीडेंटली क्रिटिकल डेटा डिलीट कर दिया है, DBA को पता होना चाहिए कि डेटाबेस को कैसे रिकवर करना है। अब आते हैं परफॉर्मेंस ट्यूनिंग पर। डेटाबेस स्लो हो रहा है, एप्लीकेशन टीम बोलती है डेटाबेस स्लो है, तो DBA क्या करता है? सबसे पहले गैस नहीं करता, वो इन्वेस्टिगेट करता है। DBA एग्जीक्यूशन प्लान चेक करता है, डी देखता है क्वेरी SQL सर्वर में एग्जीक्यूट कैसे हो रही है। फिर इंडेक्सिंग स्ट्रेटजी चेक करता है, क्या रिक्वायर्ड इंडेक्सेस अवेलेबल हैं, क्या अननेसेसरी इंडेक्सेस हैं, क्या इंडेक्सेस फ्रेगमेंटेड हैं। उसके बाद DBA ब्लॉकिंग एंड डेडलॉक चेक करता है। अगर एक ट्रांजैक्शन दूसरे ट्रांजैक्शन को ब्लॉक कर रही है तो रूट कॉज आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। और फाइनली वेट स्टैटिक चेक करता है। वेट स्टेट्स हमें ये समझाने में हेल्प करते हैं कि SQL सर्वर अपने टाइम किस चीज का वेट करते हुए स्पेंड कर रहा है। फॉर एग्जांपल CPU, डिस्क IO, लॉक्स, मेमोरी, पैरेलल। सो परफॉर्मेंस ट्यूनिंग का गोल सिर्फ क्वेरी को फास्ट करना नहीं है, गोल इज टू फाइंड द एक्चुअल रूट कॉज। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस। आज के एनवायरनमेंट में डेटा सिक्योरिटी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। DBA का रोल यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉगिन एंड परमिशन DBA कंट्रोल करता है हु कैन एक्सेस द डेटाबेस, व्हाट कैन दे एक्सेस एंड व्हाट कैन दे डू। यूजर्स को अननेसेसरी परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। इनक्रिप्शन, सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए इनक्रिप्शन यूज की जा सकती है। ऑडिटिंग, और ऑडिटिंग से हम ट्रैक कर सकते हैं हु एक्सेप्ट व्हाट, व्हेन डिड दे एक्सेप्ट इट, व्हाट चेंजेस वर मेड। ये इंफॉर्मेशन ट्रबल शूटिंग के साथ साथ सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट में भी यूजफुल होती है। सो DBA का रोल सिर्फ डेटाबेस अवेलेबिलिटी तक लिमिटेड नहीं है। DBA also plays an important role in protecting organization data. Now let's talk about high availability. बिजनेस के लिए डेटाबेस अवेलेबल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेजिन कीजिए क्रिटिकल एप्लीकेशन है और डेटाबेस सर्वर डाउन हो गया। अगर डेटाबेस अवेलेबल नहीं है तो एप्लीकेशन भी इम्पैक्ट हो सकती है। दैट्स वेयर हाई अवेलेबिलिटी कम्स इन। DBA टेक्नोलॉजीज और आर्किटेक्चर्स का यूज करके डेटाबेस अवेलेबिलिटी इंप्रूव करता है। फॉर एग्जांपल, ऑलवेज ऑन अवेलेबिलिटी ग्रुप्स, फेल ओवर क्लस्टरिंग, लॉग शिपिंग और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग other HADR solutions. The other the objective is simple. If something fails, business should recover quickly with minimum downtime. Next is monitoring and maintenance.
डेटाबेस को स्टोर करके छोड़ देना डीबीए का काम नहीं है। डेटाबेस कंटिन्यूअसली ग्रो होता है, डेटा वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वर्कलोड चेंज होता है और एप्लीकेशन क्वेरीज भी चेंज होती रहती हैं, इसलिए कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग जरूरी है। डीबीए मॉनिटर करता है सीपीयू, मेमोरी, डिस्क स्पेस, डेटाबेस ग्रोथ, ब्लॉकिंग, डेडलॉक, फेल्ड जॉब्स, बैकअप फेलियर्स एंड अदर क्रिटिकल अलर्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर डिस्क 95% तक फिल हो गया और किसी ने मॉनिटर नहीं किया तो इवेंचुअली डेटाबेस या एप्लीकेशन इम्पैक्ट हो सकती है। इसलिए डीबीए ऑटोमेटेड अलर्ट्स कॉन्फ़िगर करता है ताकि प्रॉब्लम होने से पहले वार्निंग मिल सके। डीबीए रेगुलर मेंटेनेंस एक्टिविटी भी परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडेक्स मेंटेनेंस, स्टैटिक मेंटेनेंस, डेटाबेस इंटीग्रिटी चेक्स, बैकअप वेरिफिकेशन, पैचिंग, SQL सर्वर वर्जन अपग्रेड। सो मॉनिटरिंग का बेसिक प्रिंसिपल है, डोंट वेट फॉर द प्रॉब्लम, detect it before it becomes a major incident. So next time जब आप देखें डेटा क्विकली लोड हो रहा है, एप्लीकेशन स्मूथ चल रही है, डेटाबेस क्रैश होने के बाद सक्सेसफुल रिकवर हो गया, बैकअप रिस्टोर हो रहा है, अनऑथराइज पर्सन डेटाबेस एक्सेस नहीं कर पा रहा है और सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हुआ है, तो समझ लीजिए behind the scenes someone has worked very hard to make that happen, and that person could be your DBA. A DBA may not always be visible, but when everything is working perfectly, that's often a sign that DBA is doing their job well. अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस SQL सर्वर टॉपिक पर चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।